रैयती भूमि पर अवैध कब्जा करने का आरोप, डीएम से लगाई न्याय की गुहार। दबंगों पर धमकी देने का आरोप, परिवार में दहशत का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं चंपारण समाचार। सुगौली अंचल क्षेत्र के करमवा गांव निवासी नारद प्रसाद ने अपनी पैतृक रैयती भूमि पर अवैध कब्जा किए जाने का गंभीर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। इस संबंध में उन्होंने प्रशासन को लिखित आवेदन सौंपकर निष्पक्ष जांच एवं त्वरित कार्रवाई करने की मांग की है। आवेदन में नारद प्रसाद ने उल्लेख किया है कि उनके पिता स्वर्गीय रामजतन प्रसाद ने वर्ष 1964 में विधिवत दस्तावेज के माध्यम से उक्त भूमि की खरीदारी की थी। संबंधित भूमि सुगौली अंचल के राजस्व थाना संख्या 8 अंतर्गत मौजा मठियापुर करमवा में स्थित है। आवेदन में खाता एवं खेसरा संख्या का भी स्पष्ट उल्लेख किया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि उक्त भूमि पर कुछ लोग दबंगई के बल पर जबरन कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। नारद प्रसाद ने आरोप लगाया है कि विरोध करने पर उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने और अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत कार्रवाई कराने की धमकी दी जा रही है। इन धमकियों के कारण उनका परिवार मानसिक तनाव एवं भय के माहौल में जीवन यापन कर रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता दिखाते हुए निष्पक्ष जांच कराई जाए और भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराया जाए तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इधर मामले को लेकर स्थानीय स्तर पर चर्चा का दौर जारी है और लोग प्रशासनिक हस्तक्षेप की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस संबंध में सुगौली थाना अध्यक्ष अनीश कुमार सिंह ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुई है। एहतियात दोनों पक्षों को फिलहाल किसी भी प्रकार की गतिविधियों से रोक दिया गया है तथा न्यायालय के आदेश तक प्रतीक्षा करने की निर्देश दी गई है। सुगौली से कुंदन मिश्रा की विशेष रिपोर्ट। लोग पंचायती अपना रखे हुए थे, हम बैठे उसमें दोनों आदमी हमको कहे थे, दोनों आदमी के बीच में हम गए थे तो वहाँ कागज दोनों आदमी अपना अपना पेश किया। कागज पढ़ने के हिसाब से अंचलाधिकारी को कहा गया कि जाइए आप लोग इनको परिमार्जन करा कर और खाता खसा चढ़ावा कराइए, जिसके हक में होगा उसको दे दिया जाएगा और कुछ उसमें कमी होगा तो 5 आदमी बैठ कर उसको सुझाव करके उसको दिया जाएगा। अभी बात नहीं माने हैं लोग, तो अभी लोग अपना जाने दोनों पक्ष। हम तो मन नहीं सर, मामला वही है कि बता हमारे बाबूजी रजिस्ट्री करे 64 में, 64 से हमारे जोत में सब जमीन जोत कब्जा में है। पीछे पड़े सड़क निकाले तो उस पर ट्रैक्टर आ रहा था, सब कोई जानता है। अपने ठिका में सोलिंग जी मुखिया से कह के भी कराए हैं। उससे पर बता पानी उन्हें गिरा कर बता पूरा खादर धकर जबरदस्ती राम बालक पटेल जबरदस्ती कब्जा किया है। कह रहे हैं कि बता तुम्हारा बाप का है, तुम्हारा दादा का है, ये सब बोल रहे हैं। वह जाते हैं तो गाड़ी फजा देता है, लोग मारने के लिए दौड़ता है। लोग आज भी दौड़ा है लोग मारने के लिए, सारा मीडिया लोग देखे हैं अपने सामने। हम कागज बताकर खाली कह रहे थे मीडिया लोग से, तो उन लोग के सामने सब कोई मारने पीटा है। पूरा औरत लोग झुक जाती है सब। हम सर जात का सोनार है। सुगौली में मेरा दुकानदारी है। हम भोरे अपना कार्यकलाप में कारीगरी करके अपना जीते हैं, अपना काम में रहते हैं। ये लोग अपना जबरदस्ती बता बल के ताकत से 20 बापूत 25 बापूत है लो, बता हरजन लो है, पटेल जी लो है, वो सब कुछ चाहते हैं कि इनको दबा कर इनका जमीन को बता हम कब्जा करके नहीं छोड़े। शिकायत कहाँ सर शिकायत हम डीएम साहब के यहाँ दिए हैं, एसपी साहब के यहाँ एक कॉपी दिए हैं, थाना में दिए हैं, ओकरा बाद में ब्लॉक में सीओ साहब के यहाँ भी दिए हैं। सब रिसीविंग हमारे पास है। क्या बोले एसपी साहब के वहाँ बैठे थे, डीएसपी साहब बोले कि अगर नहीं सुनेगा तो परसों फिर हमारे पास आइएगा। डीएम साहब के यहाँ दिए तो डीएम साहब का कोई कर्मचारी लिए रिसीव किए, हमको दिए और कहे बोले परसों आकर अपना रिसीविंग ले जाइएगा। सुगौल जाकर कहे तो बता बड़ा बाबू बोले कि सुनो इनका दस्तावेज 64 का रजिस्ट्री है, तुम दौड़ के कह रहा है कि मेरा खतियान है, दौड़ के कह रहा है कि पर्चा वाला जमीन है, मेरा पर्चा है। तुम पहले अपने में सीधा होगा कि पर्चा है कि खतियान है। तुम जाकर कागज को कोर्ट में से डिग्री करा कर इनका दस्तावेज तुरवा कर आओ, उसके बाद वहाँ कोई काम करना। लेकिन बता वह सब दरोगा जी कह के बड़ा बाबू कह के वहाँ से भेज दिए। वहाँ से आए तो कह रहा है कि जाते हैं हम हरजन एक करने कहा हाजी बता तो मोतिहारी जा रहे हैं, तो कौन केस करने जा रहे हैं और दबंगई से जो हमको डरवाता है। और जाते हैं वहाँ बता कहने के लिए तो गाड़ी फजत सब कुछ देता है। आज भी मीडिया लोग के सामने खाली हम बता रहे थे कि यही है, तो उन लोग के सामने भी गाड़ी फजत दे रहा था, सब कोई सुना है।